और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, लालू फैमिली को अंतरिम जमानत मिल गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दे दी है। 1 लाख बॉन्ड भरने के बाद अंतरिम जमानत दी जा रही है। आपको ये बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में सभी लोग आरोपी हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में सभी की पेशी हुई और अब अंतरिम जमानत दे दी गई है। लालू यादव की पूरे परिवार को जमानत मिल गई है। ये नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी, मीसा और हेमा यादव को अंतरिम जमानत। इसके अलावा जो 2 सहयोगी हैं हृदयानंद, उनको भी इस तरह की राहत मिली है। इस मामले में एक शख्स अभी गिरफ्तार है, ये भी आपको बता दें। लालू फैमिली को अंतरिम जमानत, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रेल मंत्री रहते हुए किस तरह से रेलवे में नौकरी के बदले जमीनें अपने परिवार के कई लोगों के नाम पर रजिस्टर कराई गई। इस घोटाले के खुलासे के बाद अब मामला लगातार चल रहा है और परिवार के कई सदस्य इस मामले में आरोपी हैं। और फिलहाल ये बड़ी खबर, राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद अंतरिम जमानत मिली है 1 लाख का बॉन्ड भरने के बाद। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बोली डीएम, कहा स्टेट के खिलाफ की गई हिंसा यह धार्मिक हिंसा नहीं, कानून को चुनौती देने की कोशिश, आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई। सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं वो अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। व्हाटएवर जो भी लोग ये उपद्रवी थे। डीएम वंदना सिंह ने बड़ा खुलासा किया, कहा दंगाइयों ने पुलिस वालों को जलाने की भी कोशिश की। सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। हिंसा को लेकर डीएम का बड़ा दावा, कहा अधिकारियों को थाने से बाहर नहीं निकलने दिया गया। फिलहाल अगले आदेश तक लागू रहेगा कर्फ्यू। हल्द्वानी हिंसा को लेकर डीएम वंदना ने दी जानकारी, बताया हिंसा के लिए घर की छतों पर जमा किए गए थे पत्थर, थाने से हथियार लूटने की भी हुई कोशिश। हल्द्वानी हिंसा पर एसएसपी प्रहलाद नारायण का बयान आया सामने, कहा देसी हथियारों से की गई पुलिस पर फायरिंग, हिंसा के 4 उपद्रवियों को पकड़ा गया, उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 2 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। 140 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पुलिस ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है। हल्द्वानी में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, पूरे क्षेत्र में लगा गया कर्फ्यू, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। हल्द्वानी में दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की है, थाने में आग लगा दी, भयानक तस्वीरें सामने आई। हल्द्वानी में दंगा भड़काने के बाद तनाव का माहौल, दंगाइयों ने गाड़ी में लगाई आग, शहर का माहौल शांत करने में जुटा प्रशासन। हिंसा और बवाल को देखते हुए अलर्ट मोड पर है प्रशासन, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, अराजक तत्वों पर सख्ती के आदेश। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी का बयान, कहा आगजनी करने वाले दंगाइयों पर होगी सख्त कार्रवाई, सभी से की शांति बनाए रखने की अपील। फेसबुक लाइव के दौरान मर्डर का खौफनाक वीडियो सामने आया है। मुंबई के दहिसर में उद्धव गुट के शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर का मर्डर। अभिषेक घोसालकर को हमलावर ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारी, वारदात के बाद हमलावर ने भी की खुदकुशी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बीते दिनों बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की थी। बुलंदशहर में जेई के गुर्गे पर लगा अवैध वसूली का आरोप, किसान ने दर्ज करवाई शिकायत, लगाई न्याय की गुहार। गुजरात के जामनगर में रिलायंस मॉल में भीषण आग लग गई, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, मौके पर दमकल कर्मी मौजूद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के संभल में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, करीब 15 लाख का नुकसान। राफा शहर में कुवैती अस्पताल के पास इजरायली सेना ने किया हवाई हमला, हमले में 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे और 1 महिला शामिल। दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायली सैनिकों ने रात भर एयर स्ट्राइक की, हवाई हमले में करीब 13 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल। इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में हमले की तस्वीर की जारी, लेबनान के ख्याम क्षेत्र में आतंकी ठिकानों को बनाया अपना निशाना, हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर किया गया हमला। हमास युद्ध के बीच इजरायली सैनिकों ने एक और वीडियो जारी किया है, दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में सेना की दिखाई गतिविधि।
मॉस्को की 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय का दौरा किया। किम की बेटी भी साथ में थी, सामने आई तस्वीरें। इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। वहीं हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर जहां पर एक्शन में सरकार है, धारा 144 लगाई गई है, वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, अब हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है पूरे इलाके के अंदर, जहां से अब हल्द्वानी में हेलीकॉप्टर से निगरानी जारी है। कड़ी निगरानी यहां पर हो रही है। लगातार जिस तरीके से कार्रवाई एक तरफ और जैसा डीएम की तरफ से जानकारी दी गई, सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया था। और ये तस्वीरें आप देखिए, हल्द्वानी में हेलीकॉप्टर से निगरानी लगातार अब चल रही है। पूरे इलाके की जो छानबीन है वो यहां पर चल रही है। पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है हेलीकॉप्टर का, इसके लिए सहारा लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर भारी सुरक्षा बल जो है वो इस वक्त ग्राउंड पर तैनात है, तो वहीं आसमान से भी कैसे निगरानी हो रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। और आखिर कौन इसका मुख्य साजिश करता है, किसने इस पूरी हिंसा को भड़काया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक 3 से ज्यादा एफआईआर इस पूरे प्रकरण में दर्ज हो चुकी हैं और वहीं कई लोगों को पकड़ा भी गया है। कार्रवाई लगातार जारी है और प्रशासन का कहना है कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया, सुनियोजित तरीके से किया गया। कार्रवाई एक तरफ चल रही है और वहीं अब हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया है हल्द्वानी में निगरानी करने को लेकर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। निगरानी बढ़ती जा रही है, सख्ती भी है, 144 भी लगाई गई है। इस बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने बैठक की, अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई है। इस दौरान सख्त निर्देश दिए गए। सीएम ने ताजा हालात की समीक्षा की, जानकारी ली, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई हो, ये कह दिया है साफ साफ। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है, पहचान की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक 4 दंगाइयों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है और ताजा हालात की बैठक की समीक्षा की, जानकारी ली और सख्त आदेश दिए कि कठोर कार्रवाई की जाए हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम, हाई लेवल मीटिंग जो है वो की गई है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक एक के खिलाफ, जो उपद्रवी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और इस बीच आपको बता दें कि कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरे इलाके में, पूरे हिंसाग्रस्त इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल बाधित किया गया है, बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा अभी बंद कर दी गई है। जिस तरीके की हिंसा हुई है उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। हल्द्वानी शहर में फिलहाल कर्फ्यू लग गया है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, स्कूल कॉलेजेस बंद है, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है, सड़कों से हटाई जा रही है जली गाड़ियां और उसका मलबा। हल्द्वानी हिंसा पर एफआईआर दर्ज की गई है, 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं हल्द्वानी हिंसा पर। यह बड़ी जानकारी भी आपको बता दें। और डीएम की तरफ से लोगों से यह कहा गया है कि लोग अपने घरों के भीतर रहें, बाहर ना निकलें। हालांकि सुरक्षा का कड़ा पहरा है, बावजूद इसके एहतियात के तौर पर यह निर्देश डीएम की तरफ से दिए गए हैं और फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो इंटरनेट सेवा बंद की गई है। आने से पहले इन लोगों के द्वारा कंट्रीमेड वेपन और इनके जो इलीगल आर्म्स हैं उनके द्वारा फोर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई। उसी के बाद में गोली चलाने का आदेश दिया गया, चूंकि वहां पर गोलियां चल रही थी और दूसरे हमारे मजिस्ट्रेट के साथ में कुछ कर्मचारी थाने में फंसे हुए थे, उनकी जान बचाने के लिए और थाने में कब्जा लेने के लिए और उपद्रवियों को वहां से तितर बितर करने के लिए पैरों के नीचे गोलियां मारी गई। लेकिन कुछ उपद्रवी हो सकता है कि भागते टाइम गिर गया, किसी और वजह से उनके साथ किसी और बॉडी पार्ट पर चोट लगी है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से हमने कंट्रोल में ले ली है और हल्द्वानी शहर में अब माहौल हमारे कंट्रोल में है, तरीके शांति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन एहतियात बरती जा रही है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज भी आज बंद रखे जा रहे हैं। धारा 144 लागू है, लोगों के एकत्रित होने पर मनाही है, हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है।